बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई में ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत बहुत कम है। ठीक है, बात कौन से क्वेश्चन करें हम? क्वेश्चन नंबर 6 की। एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो 212 है। 6 क्वेश्चन मैथ्स खजाना की मिसलेनियस एक्सरसाइज का। एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो 212 दिए गए हैं, मीट्स ईच ऑफ द लाइंस। जिन दो लाइंस की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन ये दे देगी, एक लाइन की ये इक्वेशन दे देगी, इन दोनों को इंटरसेक्ट करिए वो लाइन। कौन सी लाइन? जिसके डीआर्स क्या है? नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप देखो इसका डायग्राम पहले तो मान लीजिए, कौन सा क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन है ना। लाइंस की जो इक्वेशन आपको दी है, x इज इक्वल टू वाई प्लस ए इज इक्वल टू जेड। x इज इक्वल टू वाई प्लस ए इज इक्वल टू जेड। ये एक लाइन L1 आपको दी गई है। उसी तरह से एक लाइन L2 भी गिवन है बेटा, x प्लस ए इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2z। अब कहा गया एक लाइन जिसके डीआर्स 212 है, वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये लाइन गई बेटा, ये सपोज ये वाली लाइन गई सपोज ये, और एक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। इसकी जो इक्वेशन हमारे पास है वो आपको ये दे देगी। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू वाई प्लस ए इज इक्वल टू जेड। इस लाइन की इक्वेशन दे देगी x प्लस ए इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2z। और प्यारे बच्चों ये गई वो थर्ड लाइन, इसके डीआर्स 2:1:2 दिए हुए, ये दिया ना। इस लाइन के डीआर्स 2:1:2 है। ये वाली लाइन इन दोनों को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये पॉइंट आपने निकालना है और एक ये पॉइंट आपने निकालना है। यार बात आओ, मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में ही बताया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं सेकंड में आया था कि जब एक लाइन पे हमें कोई भी पॉइंट निकालना हो, कोई भी पॉइंट निकालना हो लाइन पे, तो लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलना है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन नहीं दी हुई, बट इसकी तो दे रखी है ना। जो पॉइंट निकालना वो इस लाइन के ऊपर ही है या नहीं? तो अगर मुझे इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना, तो इस लाइन की इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक फॉर्म यानी लैम्डा में बदलेंगे। ऐसे मुझे इस लाइन के ऊपर भी पॉइंट ये वाला निकालना है, इसकी तो इक्वेशन दे रखी है मुझे, तो इस लाइन को हम किस में बदलेंगे? वहां लैम्डा में, तो यहां क्या मान लेंगे? म्यू में बदलेंगे। और मैंने आपको कहा था जो आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में लोकस बदला, हमें जो सा पॉइंट निकालना होता है, मान लो कि वो वही पॉइंट है। एग्जाम्पल, ये वाली जो लाइन आपके पास है जिसकी इक्वेशन हमारे पास ये चल रही है L1, दिस वन लाइन L1 अगर मैं यहां पे लेता हूं, तो लाइन L1 को मैंने कंसीडर किया बेटा x इज इक्वल टू वाई प्लस ए इज इक्वल टू जेड, मान लिया लैम्डा। तो x किसके इक्वल आएगा बेटा? y प्लस ए को लैम्डा से कंपेयर करूंगा तो y क्या आएगा? उस तरह से z किसके इक्वल आएगा? प्यारे बच्चों x, y और z, लोकस क्या बना फर्स्ट लाइन का? लैम्डा, लैम्डा माइनस ए और लैम्डा। उस तरह से सेकेंड लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी है प्यारे बच्चों। इसका अगर हम लोकस कन्वर्ट करें तो लाइन L2 x प्लस ए इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2z, मैंने मान लिया इसको म्यू के इक्वल। अब जब मैं x प्लस ए को म्यू से कंपेयर करूंगा तो x क्या आएगा? म्यू माइनस ए। 2y को इससे कंपेयर करेंगे तो y क्या आएगा? सर म्यू अपॉन 2। इसको कंपेयर किया इससे तो z क्या आएगा? सर म्यू अपॉन 2। तो सेकेंड लाइन का जो लोकस है x, y और z क्या बना बच्चों? वो आ गया आपका म्यू माइनस ए, म्यू अपॉन 2 एंड म्यू अपॉन 2।
ध्यान से देखिए तो फर्स्ट लाइन का जो लोकस है वो आपने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, सेकेंड लाइन का लोकस इसमें कन्वर्ट कर दिया। यार ये जो फर्स्ट लाइन के जितने पॉइंट हैं ये आ गए लैम्डा में, सेकेंड लाइन के सारे पॉइंट किस में आ गए, म्यू में। जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू यहां बदलते जाएंगे इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट आता जाएगा। हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, ए। तो लैम्डा की किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए पॉइंट ए भी पक्का बनेगा ही, पता नहीं किस वैल्यू के लिए लैम्डा हम क्या रखेंगे कि ये पॉइंट आपका जो है ए में कन्वर्ट होगा, पता नहीं। तो मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका ए है। उसी तरह से ये वाला पॉइंट मान लो जैसे से म्यू बदलते जाएंगे तो इस लाइन पे पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को नाम दे दो, मान लो ये पॉइंट बी है। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जरा मेरे पास क्या बन रहे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, लैम्डा, लैम्डा माइनस ए, और उसे से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने ये मान लिया बेटा म्यू माइनस ए, म्यू अपॉन 2 एंड म्यू अपॉन 2। मुझे बताओ ये येलो लाइन जिसके आपको सिर्फ और सिर्फ डीआर्स दिए हुए थे, क्या इस लाइन के ऊपर आपको कोई दो पॉइंट नजर आ रहे हैं? सर बिल्कुल नजर आ रहे हैं, एक लैम्डा की टर्म में दूसरा म्यू की टर्म में। तो यार लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए लाइन पे कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, दो। इस लाइन के ऊपर मेरे पास ए पॉइंट लैम्डा में, बी पॉइंट म्यू की टर्म में, तो क्या इन दोनों को यूज करके डीआर्स निकाल सकता हूं? कैसे निकालते हैं, जब लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हो तो डीआर्स कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1, ये डीआर्स होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को यूज करके डीआर्स आएंगे लैम्डा और म्यू में, और वो डीआर्स ना मुझे पहले से दे रखे हैं, वो ये हैं। दे रखे हैं नहीं दे रखे? डीआर्स आ जाएंगे, लैम्डा म्यू में आएंगे, वो किसके इक्वल है? अब यहां बच्चा मिस्टेक करता है, डीआर सेम होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। डीआर सेम का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल। ओके, तो अगला स्टेप हमें अब क्या लेना है, ध्यान से देखें। मैंने यहां से क्या किया, यहां से हमने वर्किंग की, निकाले यहां से डीआर्स, डीआर्स ऑफ दिस लाइन, डीआर्स ऑफ लाइन L3 क्या आएंगे? दिस माइनस दिस रेशियो दिस माइनस दिस रेशियो दिस माइनस दिस, यही आ रहे ना सर? यस। अब ये डीआर्स मुझे इस लाइन के पहले से ही दे रखे हैं 2 1 2, तो ये जो डीआर्स है ये 2:1:2 हैं। अब बच्चा यहां गलती करता है, सर क्या वो क्या करता है, वो इसको ना रख देता 2 के इक्वल, इसको रख देता 1 के इक्वल। नहीं, मैंने आपको हमेशा कहा डीआर सेम का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यार यहां पे क्या आएगा? दिस अपॉन में दिस, इट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा माइनस ए माइनस म्यू बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू बाय 2 अपॉन, तीनों इक्वल होंगे। अब अगर मुझे ये पॉइंट निकालने हैं तो लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू चाहिए। किसकी? लैम्डा की वैल्यू यहां रख दूंगा तो ये पॉइंट आएगा, म्यू यहां रख दिया तो म्यू की ये पॉइंट आ जाएगा, और लैम्डा और म्यू का जो भी आंसर आएगा वो ए की टर्म्स में आएगा। ए की टर्म्स में ध्यान रखना है क्योंकि ए की वैल्यू नहीं दे रखी मैं। तो आओ बेटा, इन दोनों को कंपेयर किया, लैम्डा माइनस म्यू प्लस ए अपॉन में 2 किसके इक्वल? लैम्डा माइनस ए माइनस म्यू बाय 2 के इक्वल। उस तरह से इसको मैंने इसके साथ कंपेयर, या मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो सबसे इजी रहेगा कि इसको इसके साथ कंपेयर कर लें। अब मैंने फर्स्ट को थर्ड के साथ जब कंपेयर किया तो क्या बना? लैम्डा माइनस म्यू प्लस ए होल अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू बाय 2 अपॉन में 2। सर यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यस। उसके बाद लैम्डा से लैम्डा भी यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, सर यस। तो क्या यहां से मुझे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी?
मैंने म्यू को इधर राइट साइड लिया तो ए आ गया आपका म्यू अपॉन 2 और म्यू की वैल्यू क्या आ गई 2a और म्यू की वैल्यू अब यहां भी अगर आप नोटिस कर लो, अब देखो ये म्यू की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो मुझे यहां पर बी के कोऑर्डिनेट तो मिल गए बच्चों। म्यू अगर मैं यहां रख दूं 2a, उसी तरह से अब लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा माइनस म्यू प्लस ए, 2 लैम्डा माइनस 2a माइनस म्यू, तो म्यू से म्यू कैंसिल आउट, इसको लेफ्ट में लिया माइनस लैम्डा, इसको राइट साइड लिया, लैम्डा कितना आ गया। तो प्यारे बच्चों ये आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू यहां पर रखो और एक पॉइंट बता दो। अगर लैम्डा 3a यहां रख दो तो पॉइंट क्या बनेगा 3a 2a एंड 3a। लो जी ये एक कोऑर्डिनेट आ गए। और म्यू की वैल्यू क्या आई थी 2a, वो यहां रख दे तो b के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे a एंड a। लो बेटा चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है। बिल्कुल आप इन दोनों से डी आर निकाल के देख लो, यही आने चाहिए। क्या है डी आर, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 2, 2 1 2 रेशियो निकल रही है।